हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आर एस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया, एक ऐसा जजमेंट जो लेटेस्ट जजमेंट है, जिससे आपको, चाहे वो महिला हो या पुरुष, स्पेशली महिलाओं को जो वो झूठा केसेस करती है पति ससुराल वालों पे, बहुत सीख मिलेगी आपको उससे। क्योंकि एक बार जब आप झूठा केस करते हो ना, बिल्कुल नहीं सोचते हो, लड़ाई में, गुस्से में, या जो चीज़ें मैं उसको देख लूँगी, ये कर लूँगी, वो करूँगी। तो जैसे कहा जाता है ना, ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, फेमिनिज्म की बात की जाती है कि आज की डेट में औरतें पुरुषों से कहीं ज़्यादा है, ये चीज़ें वहीं चाहिए। तो वो दूसरी वहीं उन महिलाओं की बात करो तो वो सारी ये चीज़ें भूल जाती हैं। लड़ाई करना, झूठे आरोपों में फंसाना, उसके बाद पैसे उन्हीं से लेना, तो किस बात का स्वाभिमान? कहाँ गया वो ह्यूमन एम्पावरमेंट? कहाँ गई वो फेमिनिज्म की बातें? वो सब धरा का धरा रह जाता है। बट इन सब को छोड़ के कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं अभी की डेट में जो सच में उस पर लागू होती हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे बात करूंगी, कैसे जजमेंट के बारे में बात करूंगी, तो आपको देखना उनसे ज़रूर सीख मिलेगी। पैसा, मेंटेनेंस, एलिमनी कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ आम मात्र पैसों के लिए कि अपनी ज़िंदगी उन पैसों से आप लाइफ टाइम जी सकते हो, ज़िंदगी पर उस पैसों पर टिके रहोगे, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा उस फ्यूचर पे। तो वही चीज़ें आज की डेट में क्लियर करूँगी। तो चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ये जिस जजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ही है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ महिलाएं होती है ना कि भाई हमारा एम्पावरमेंट होता है, जो ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, स्वाभिमान, कि हमें किसी से 1 रुपये तक नहीं लेने, कुछ भी नहीं लेना। बट वही दूसरी तरफ अगर बात करो कि जब बात आती है कि भाई पति ने नहीं सुनी, सास ससुर की मैं क्यों सुनूं, चलो झूठे केस में फंसा दिया जाता है, फिर सारी स्वाभिमान सारा सब कुछ गया तेल लेने, अब इन्हीं से ही पैसे लेने, इसी को कराना है। एक ऐसा दिल्ली में केस आया जो वही जो नॉर्मल जो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है वो हुआ, पत्नी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच। पति ने केस कर दिया वही कि पत्नी मेरे साथ क्रूरल्टी करती है, मुझे डिवोर्स चाहिए, उस आधार पर पहुंच गया फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केस पहुंच गया। अब उस केस में पत्नी ने क्या कहा, जो आगे केस भाई, कि गहने हैं, ज्वेलरी। आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि पत्नी क्या करती है, अगर वो जो स्त्रीधन जिसे कहा जाता है, जो शादी के टाइम मिलता है, चाहे उसे मायके की तरफ से मिले या ससुराल की तरफ से, तो कुछ महिला क्या होती है, वो वापस लेके आ जाती है लड़ाई झगड़ा के बाद। फिर ये बोलती है कि नहीं, हमने लिया ही नहीं है वापस, वो मेरे पति या सास ससुर ने मुझसे छीन लिया है, मुझे दिलाया जाए स्त्रीधन वापस। और यहाँ तक कि जो उसको ज्वेलरी मिलती है वो उसकी स्त्रीधन होती है। तो बट क्या करती है, जो उसके ससुराल वालों से मिलती है या उसकी सास ने दिया होता है, पति ने भी दिया होता है, और यहाँ तक कि सास की भी ज्वेलरी खुद भी ले लेती है कि भैया मेरी ज्वेलरी है, ठीक है, लेके भी आ जाएगी, मना कर देगी, या फिर वहाँ पे भी रहेगा फिर भी बोलेगी कि वो मेरी है, मुझे वापस लेनी है, मुझे किसी भी तरीके से मेरी ज्वेलरी, मेरी स्त्रीधन मुझे दिला दो। यही तक आपने सुना होगा, 99% केसों में यही होता है। बट क्या कभी सुना है कि कोई महिला, कोई घर की बहू, कोई वो पत्नी, वो वापस करना चाहती हो अपने ससुराल को वो स्त्रीधन? खाई ये रेयर जजमेंट है बहुत, और लेटेस्ट जजमेंट है, जिससे जब भी मैंने कहा कि आपको सीख मिलेगी। इसमें क्या हुआ, डिवोर्स दो होने के लिए रेडी हो गए, उनमें पूरी तरीके से जो बोलता है ना, शादी वाली बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जिसे बोलते हैं हम इर्रेटिबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। उसने क्या कहा कि ये जो ज्वेलरी है मुझे वापस करनी है मेरी सास को, कि शादी जब हुई थी मेरी सास ने मुझे दिया था, बट मैं वो रखना नहीं चाहती। तो सुप्रीम कोर्ट को बात ही समझ में नहीं है। उन्होंने कहते आज तक तो हमने ये देखा है कि महिलाएं वापस लेती है ज्वेलरी, लेके भी चली जाती है फिर भी वो मांगती है, या नहीं लेके जाती तो डिमांड करती है सबसे पहले मुझे मेरी स्त्रीधन मुझे दिलाया जाए। तो उसके एडवोकेट ने क्लियर किया कि ना मेरे क्लाइंट को मेंटेनेंस चाहिए, ना एलिमनी चाहिए, सिर्फ डिवोर्स चाहिए। और बात रही जो उसके पास ज्वेलरी है ना, एक गहना है जो उसकी सास ने उसको दिया था, वो वापस करना चाहती है। तो उन्होंने बोला ये तो एक कोई रेयर ही ऐसा एक जजमेंट देखा है, ऐसा फैसला देखा है कि उसमें वापस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक स्वाभिमान है। उसने बोला जब मुझे कोई मेंटेनेंस, कुछ पैसे नहीं चाहिए मेरे पति से, कोई एलिमनी नहीं चाहिए डिवोर्स के बाद, बल्कि ये जो गहना है ये वापस रख लो, मेरी सास को दे देना, मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब मैं डिवोर्स ले रही हूँ तो मैं क्यों उसके पैसे के भरोसे जिंदा रहूँ? क्या उसके पैसे के भरोसे मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी? मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, खुद एजुकेटेड हूँ, मैं अपना खुद जॉब करके अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक ज्वेलरी रह गई है मेरे पास जो कि मैं उसे रिटर्न करना चाहती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बातों को सराहना भी किया, तारीफ भी करी
कि ये एक आम ऐसा एक मात्र फैसला होगा जो आज पहली बार देखा गया है महिला की तरफ से, जो सच में कहा जाता है ना कि ह्यूमन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म की बात की जाती है, स्वाभिमान कि लड़कियां यहाँ से यहाँ जा रही है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हर चीज़ कर सकती है, किसी के आगे झुकना नहीं है मात्र एक पैसे के लिए, कि लड़ाई करेगी, झूठे केस लगाना और फिर ऊपर से पैसे लेना, लेके चली गई फिर भी डिमांड पे डिमांड करना। ये एक रियर ऐसा जजमेंट है, एक ऐसा मैंने फैसला देखा सुना है हमने कि जो कभी होगा। तो उसकी सराहना करी, तारीफ करी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का यूज़ करके आर्टिकल 142 के तहत दोनों को है जो डिवोर्स ग्रांट कर दिया, डिवोर्स दे दिया। तो देखो, मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने कम ऐसा सुना होगा, हमने भी ऐसे ही सुना है। तो इसका जो लिंक है ना, तो देखियो, क्योंकि ये मैं आर्टिकल है जो इसका वो शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लेना डिटेल्स में। तो वो महिलाओं से रिक्वेस्ट है जो देखो आप कहती है ना कि आप लेके भी स्त्रीधन आ जाते हो, झूठे आरोपों में फंसाते हो, पढ़े लिखे होते हो फिर भी जॉब नहीं करते, या जॉब करते भी हो जॉब छोड़ के बैठ जाते हो, क्यों करूँ मैं, केस लगाऊंगी, पति से पैसे लूँगी, लड़ाई झगड़ा करना है, बात नहीं करनी है, मिलना नहीं है, बट पैसे उसके ज़रूर चाहिए। फिर आप एक लेडीज़ हो, कहाँ फिर वो जो आप बोलते हो कि पुरुषों से आगे चल रही है, कहाँ कहाँ महिला पहुँच गई हैं। तो आप ये काम करके तो आपने जो सारी जो की कहावत होती है उस पर सब पे पानी डाल दिया होता है। तो किस बात की आप फेमिनिज्म की बात करते हो? एटलीस्ट इस महिला से कुछ सीखो, इस जो कहावत होती है, जो सही बात होती है उस पर पैटल रही। सबसे बड़ी बात इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसने बोला कि मुझे किसी की ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेंटेनेंस नहीं, कोई भरण पोषण नहीं, कोई एलिमनी नहीं डिवोर्स की बात, बस मुझे डिवोर्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ आराम से खुद ही जॉब करके सब कुछ अपनी लाइफ को मेंटेन कर लूँगी, मुझे किसी के किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सीखो आप, ऐसा करने से ही होगा। मान लो अगर उसने 50 लाख 10 लाख रुपए दे भी दिया, लाइफ टाइम आप जी लोगे उस पैसे के भरोसे, और उस पैसे के साथ साथ आपको क्या लगता है कोई खुशी से देगा? इतनी मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे, इतनी मेहनत करके, और लास्ट में वो आपको दे दे, उसमें मेहनत, उसका सब कुछ, उसकी दुआ बद्दुआ सब आपको लगेगी। तो बोलते हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा करोगे अब तो बुरा ही होगा, कहीं ना कहीं जाके आपको निकलेगा ही निकलेगा। तो कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात, कोशिश करो कि दोबारा से लाइफ स्टार्ट करने की, एक चांस दो अपने रिश्ते को। गलती हो गई है अगर दोनों से हुई है तो देखो, दोनों होते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों से ही बजती है। तो अगर पत्नी की गलती है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो, पति की गलती है, आप पत्नी थोड़ा करने को, एक देखो दोनों एक दूसरे को ही लाइफ में रहना है। ना पत्नी के पेरेंट्स का भी काम आएंगे, ना पति के। पेरेंट्स अपनी जगह है, उनका प्यार अपनी जगह है, आप उनकी एक बात को सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हो अगर आपको रिश्ता बचाना है तो। जो सही बात है उसको एक्सेप्ट करो, जो नहीं तो उसको रहने दो, क्योंकि इस तरीके में रहेंगे उसके पेरेंट्स ने कहा, उसकी माँ ने कहा, तेरी माँ ने क्या कहा, तो ऐसा रिश्ता ही खराब होगा। थर्ड पर्सन का एक रिश्ते में आना, किसी थर्ड पर्सन करना, तो रिश्ता खराब ही करता है। और एक बार जब आप कोर्ट कचहरी में चले गए, थाने में चले गए, तो समझो रिश्ता तो टूटना ही टूटना है। तो जाने से पहले, केस करने से पहले 100 बार सोचो, अगर आपको ये रिश्ता कंटिन्यू रखना है तो। नहीं ऐसा करोगे, सोचोगे कि मैं इसको डराऊंगी धमकाऊंगी, केस करूंगी तो शायद ये सीधे हो जाएंगे, सबक मिल जाएगा, ये मेरे कहे अनुसार चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने शादी करी है, वो आपका भी घर है, ससुराल में यही लड़कियों का घर होता है। अगर आप उसको तरीके से वहाँ पे रहो, तरीके से वो अपना समझो सच में, ये नहीं कि अपने मायके के रूल कायदे अनुसार या अपने पेरेंट्स के कहोगी जो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं मैं वो यहाँ करूँगी, आपके अनुसार नहीं चलूँगी, तो वो चीज़ें होती है। तो देखो, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा होता शेयर करिए, कुछ राय हैं, कुछ एडवाइस चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।